वेलकम बैक गाइज। सलार सलार सलार, जिसका डर था आखिर वो ही हुआ है। पोस्टपोनमेंट की कंफर्मेशन आ चुकी है हमवाले फिल्म्स की तरफ से। देयर इज अ प्रॉपर रिलीज दैट दे हैव गिवन। इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट में क्या कुछ लिखा है और इसका क्या मायना है, साथ साथ में शुड वी ऑन द फ्लिप साइड गेट रेडी फॉर द डायनासोर, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। लेट मी रीड आउट एंटायर स्टेटमेंट जो पहले हम हमवाले फिल्म्स की तरफ से आई है, फिर इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी से आधे घंटे पहले सुबह सुबह अपडेट आई है। यूजुअली जो भी साउथ की फिल्मों की अपडेट्स आती हैं, मैंने जो नोटिस किया है वो ट्रेंड सुबह का रहता है। तो दिस इज हाउ द स्टेटमेंट रीड्स। वी डीपली अप्रिशिएट योर अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर सलार. With consideration, we must delay the original September 28 release due to unforeseen circumstances. यहाँ पर हमवाले फिल्म्स ने कोई रीज़न बताना ज़रूरी नहीं समझा है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस बताया है, जिसका मतलब ये है कि आप इसको एक इस तरीके से ले सकते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। इससे पहले कई सारी ऐसी अपडेट्स आ रही थी ड्यू टू वट एवर क्लैश, ड्यू टू वट एवर काम बचा हुआ है पोस्ट प्रोडक्शन, कुछ भी यहाँ पर हमवाले फिल्म्स ने यहाँ पर बोला नहीं है। अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। फर्दर इट सेज प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिसीजन इज मेड विद केयर as we are committed to delivering, यहाँ पर लाइन पर ध्यान दीजिएगा, delivering an exceptional cinematic experience. This line is in red color. Exceptional cinematic experience. इसका मीनिंग हम आगे चल के ब्रेक डाउन करते हैं, पहले इसको पूरा रीड आउट करेंगे। Our team is working tirelessly to meet the highest standards, highest, not higher, highest standards. The new release date will be revealed in due course. Stay with us as we make the final touches on Salar. इसके बाद एक थैंक यू नोट फॉर एवरीबडी और एंड में हैशटैग सलार कमिंग सून. नाउ दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर स्टेटमेंट. इसमें स्टेटमेंट में अगर मैं आपको 2-4 हाईलाइट्स बताऊं, सबसे पहले हमवाले फिल्म्स ने एक प्रॉपर एड्रेसर रखा है सारे फैंस और सब लोगों के लिए जो सलार का इंतजार कर रहे थे। हम सब जानते थे काफ़ी टाइम से रूमर था, पोस्टपोन हो चुकी है, और हम सब लोग इस हमवाले फिल्म्स की स्टेटमेंट का एक्चुअली इंतजार कर रहे थे, जिसको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से वर्ड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, कोई रीज़न नहीं मैंशन किया गया है कि क्यों ये पोस्टपोनमेंट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट दैट इज, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत कंसिडरेशन के बाद, बहुत सोच समझने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि सलार को पोस्टपोन किया जा रहा है। एंड ये लाइन मुझे बार बार हिट कर रही है, एन एक्सेप्शनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। अगर ये प्रशांत नील की तरफ से ये लाइन निकल के आ रही है मुंह से, तो हम सोच सकते हैं वो किस लेवल का सोच रहे हैं। प्रशांत नील ऑब्वियसली हैज़ द क्रेडिट्स ऑफ KGF एंटायर फ्रेंचाइजी, और साथ में हमवाले फिल्म्स, प्रभास का जो कुछ स्टेक पर लगा हुआ है, लेट्स बी अ लिटिल ब्रूटल है, यहाँ पर काफ़ी कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हेटर्स हैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कोई चांस नहीं लेना है मेकर्स को, एंड दे डिड नॉट वांट टू डू एनी फंबल हेयर। इसी के चलते अब ये जो लाइन लिखी गई है, एक्सेप्शनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, सोचो हमको क्या दिखाया जाने वाला है, जिसके लिए इतना सीरियसली काम हो रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, our team is working tirelessly to meet the highest standards. देखो अब ऑलरेडी जो वेव चल रही है इस वक्त, मैं आपको बताऊं, वेव चल रही है जवान की, और जवान के साथ अगर 28 सितंबर में रिलीज होती सलार, कहीं थोड़ी कम बढ़ती रह जाती तो मेकर्स को ये बहुत मलाल होता, फैंस को बड़ा मलाल होता कि यार वक्त थोड़ा और ले लेते, लेकिन हमको ऐसी चीज़ दिखाते जो कि फ्लॉलेस होती। अब मेकर्स ने ये कदम पहले ही ले लिया है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, दिस इज कॉल्ड पहले से देखना, फार साइटेडनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। और उसके बाद ये बताया गया है हमको न्यू रिलीज डेट। जो अब अगला सवाल है, अगली रिलीज डेट क्या होगी, ये हमको ड्यू कोर्स टाइम के साथ बता दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको प्रॉपरली अपडेटेड रखा जाने वाला है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हमवाले फिल्म्स इज वेरी पंक्चुअल विद देयर थिंग्स। वो कभी अपने फैंस को निराश नहीं करते हैं, टाइम से हर चीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पर भी सही तरीके से मैसेजिंग की गई है, और साथ में बोला गया है स्टे विद अस एज वी आर मेकिंग फाइनल टचेस, मतलब फाइनल टचेस पे है, अब कोई लंबा इंतजार नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये बात लिखी गई है फाइनल टचेस पे हैं, बहुत लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं बचा है, तो मुझे लगता है 2023 में ही आएगी। 2023 ओनली विल बी द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू सी सलार ऑन स्क्रीन।
बिकॉज अगर ज़्यादा लंबा समय होता हमको और कई चीज़ें बताई गई होती, अभी पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो सब यहाँ मेंशन नहीं है। बहुत ध्यान से इस मैसेज को पढ़ने वाली बात है। और उसके बाद एंड में जब लिखा हुआ है #Salaar coming soon, नाउ दैट मीन्स समथिंग। हर चीज़ के पीछे बहुत सोची समझी तरीके से प्रोडक्शन वर्क करती है होमबाड़े फिल्म्स। शुरू से ही बहुत बड़े ध्यान से अपनी चीज़ों को करते हैं। मैं शुरू से ये बात मेंटेन करती आई हूँ। एंड आई थिंक नाउ ऑन द फ्लिप साइड, जैसे मैंने कहा ऑन द फ्लिप साइड, नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द डायनासोर ऑफ बॉक्स ऑफिस, बिकॉज व्हेन ही विल कम ही इज गोइंग टू इनगल्फ ऑल द रिकॉर्ड्स। लिटरली सबको स्मैश करता हुआ चला जाएगा सलार द सीज फायर। आई एम एक्सट्रीमली नाउ एट पीस। ये अनाउंसमेंट के बाद जो एक खलबली दिल में सलार को लेके डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, आई एम श्योर जितने फैंस हैं ना वो सब के सब अब तैयार हो चुके हैं। ये बताता है कि एक बड़ी फिल्म की हवा कैसे बनती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अब नेक्स्ट क्या होता है, रिलीज डेट के ऊपर क्या मेरी एनालिसिस रहती है, थ्योरी रहती है, वो मैं आपसे मे बी आज या कल के वीडियो में जरूर शेयर करने वाली हूँ। बाकी स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे अपडेटेड विद मी and stay tuned for all the updates. If you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfying Share.